हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू आशीष बायोलॉजी। आशीष बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चैनल का लोगो। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए से नए वीडियो का अपडेट्स मिल सके। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक अपार्ट फ्रॉम द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि हम लोग जो स्टडी किए हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें मतलब सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड नहीं होते। यानी कि ऐसे कुछ लिविंग क्रिएचर्स है, लिविंग एंटिटी है जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एंटर नहीं होते। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सब कौन सारे लिविंग क्रिएचर्स है या फिर ऑर्गेनिजम्स है जो कि आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं। मेरा नाम है आशीष कुमार दास, मैं एमएससी एनिमल बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। और ये टॉपिक यानी कि जो अपार्ट फ्रॉम द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रायन्स, ये सब के बारे में, ये आपका क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मतलब बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 5th पार्ट होगा और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा चैनल का लोगो। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर व्हाट विल यू लर्न टुडे, आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। विल सी व्हाट आर वायरसेस, व्हाट इज कैप्सिड यानी कि वायरस क्या है, कैप्सिड क्या है, कैप्सोमियर क्या है, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द वायरसेस, व्हाट इज वेरियन, वेरियड्स एंड वायरोसेट्स। सो व्हाट इज वेरियन, वायरॉइड एंड वायरोसेट्स, दीज आर मीन्स सिमिलर टर्म्स यानी कि सेम सेम लगते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है जो हम स्टडी करने वाले हैं। फिर देखेंगे हम लोग व्हाट आर प्रायन्स यानी कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। देन वी विल ऑल्सो सी examples of lichens and how that means their role as a pollution indicator and many more we are going to learn today. So let's start. So viruses are the non cellular organism. So this is very important term, non cellular organism यानी कि उनके पास सेल नहीं है। जितना हम लोग स्टडी किए थे आज तक मतलब हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम में इधर यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे नॉन सेलुलर यानी कि दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल एंड they are characterized by an inert crystalline structure outside the living cell. लिविंग सेल के बाहर इनका स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ओके, सॉलिड शेप का आप बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। सो वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, अगर ये कोई सेल को इन्वेड कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट दे विल डू, दे विल टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल यानी कि होस्ट सेल का जो मशीनरी है, जो सेंट्रल डोगमा है यानी कि डीएनए से आरएनए बनने वाला है, आरएनए से प्रोटीन बनने वाला है, ये सब मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं वायरस। सो हाईजैक कर लेते हैं और अपना रेप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं होस्ट सेल का मशीनरी को। सो दे विल यूज द होस्ट सेल मशीनरी टू रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड दे विल किल द होस्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपको, सो हाउ विल यू कॉल द वायरस एज लिविंग और नॉन लिविंग। सो वायरस को लिविंग या फिर नॉन लिविंग बोलना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये सेल के अंदर है हम इसको लिविंग बोलेंगे और सेल के बाहर है तो इसको नॉन लिविंग बोलेंगे। जैसे कि इनके पास सेल नहीं है यानी कि प्रोटोप्लाज्म नहीं है, सो मोस्टली दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। सो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हूँ मैं बैक्टीरियोफेज वायरस का, और ये है आपका जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV का। 1 2 यहाँ पे लेवल्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 इज़ द कैप्सिड, 2 इज़ द DNA, फिर यहाँ पे आता है आपका 3 दैट इज़ द एनवलप, 4 एनवलप प्रोटीन यहाँ पे मिलेगा आपको, 5 द एंजाइम्स एंड 6 द RNA। सो वेरियस स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, सो आई विल एलाबोरेट दिस इन द वीडियोज। सो द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड यानी कि वेनम और पॉइजनस फ्लूइड ये बोला गया था किनके द्वारा, पैस्चर द्वारा। लुईस पैस्चर साइंटिस्ट थे, आप तो जानते होंगे। सो द नेम वाज कॉइन्ड बाय लुईस पैस्चर। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड के नाम दिया गया था पैस्चर के द्वारा। सो DJ इवानोव्स्की दूसरे साइंटिस्ट थे। सो ही रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब एज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको यानी कि टोबैको प्लांट में जो मोजाइक डिजीज हो रहा था उनका कैजुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में कुछ माइक्रोब को डिस्कवर किया। किसने? DJ इवानोव्स्की ने। सो उन्होंने क्या बोला, सो दे आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। सो वो देखिए कि ये बैक्टीरिया से छोटे हैं, और बैक्टीरिया से छोटे हैं कैसे प्रूफ हुआ, बिकॉज दे पास टू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यानी कि अगर आप बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में पास कर रहे हैं तो बैक्टीरिया उसमें पास नहीं करेंगे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में, बट ये वायरस पास कर गया। सो कैसे ये पास किया, ये इसीलिए पास किया क्योंकि इनका साइज जो था वो बैक्टीरिया से छोटा था। यानी कि कोई भी एक फिल्टर में पोर साइज रहता है तो पोर साइज से जो छोटा है वही पास करके जाएगा मेम्ब्रेन के द्वारा। सो इसीलिए दे आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया एज दे पास टू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। सो
M.W. Bezernik, another scientist, he demonstrated that the extract of a infected plant, यानी कि जो टोबैको डिजीज हो रहा था, टोबैको मोजेक डिजीज, सो द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट में भी जो लीव का जो एक्सट्रैक्ट हो, पल्प हो, वो क्या क्या दैट कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स, वो एक्सट्रैक्ट कैन कॉज इन्फेक्शन, यानी कि दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता था एक्सट्रैक्ट, एंड दैट्स व्हाई he called the fluid as the contagium vivum fluidium. Okay, so contagium vivum fluidium means infectious living fluid. Contagium means infectious, vivum means living, and fluidum means fluid. So M.W. Bezernik called contagium vivum fluidium. So W.M. Stanley, another scientist, W.M. Stanley, he showed that virus could be crystallized and crystal consist largely of protein. So crystallize किया जा सकता है, यानी कि उसका शेप पता करने के लिए क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, एंड द क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन्स. सो द वायरस आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल. होस्ट सेल के बाहर ये लोग इनर्ट है, हम नॉन लिविंग बोल सकते हैं इसको, इनएक्टिव है, उनका मैकेनिज्म यानी कि सेल प्रोसेस नहीं हो पाता बिकॉज दे आर नॉन सेलुलर. वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. सो ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स होस्ट के बाहर ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते, they will die in the absence of host, that's why they are called as obligate parasite. जो यहाँ पे मैं जो नाम बताया पास्चर के द्वारा, मतलब साइंटिस्ट नेम पास्चर, देन मैं बताया बेजरनिक, फिर स्टैनले, ये सब साइंटिस्ट का नेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा. W.M. स्टैनले, M.W. बेजरनिक, ये सब, लुइस पास्चर, D.J. इवानोव्स्की, दिस साइंटिस्ट नेम आर वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे मैं दो डायग्राम दिखाया हूँ वायरस का. यह है आपका टोबैको मोजेक वायरस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएनए रेड कलर में, और दिस आर द कैप्सिड और कैप्सोमियर. द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कैप्सिड इज कॉल्ड द कैप्सोमियर. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस. सो बैक्टीरियोफेज मीन्स ईटिंग, यानी कि द ईटर्स ऑफ द बैक्टीरिया. सो बैक्टीरियोफेज आर द वायरस दैट विल इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ई कोलाई. ओके, सो यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हैं, हेड, शीत देख सकते हैं आप लोग, कोलर देख सकते हैं, टेल फाइबर्स देख सकते हैं. सो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर कैन बी सीन here in case of the bacteriophage. So genetic material of वायरस क्या हम लोग देखेंगे. सो इन एडिशन टू द प्रोटीन, इनके पास तो प्रोटीन है, वो कैप्सिड कैप्सोमियर जो भी वो प्रोटीन है हम डिटेल्स में देखेंगे. along with the protein they have the genetic material that could be either RNA और DNA, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड हो सकता है और डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो सकता है. सो नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA. सो आइदर RNA और DNA में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा. ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन. सो न्यूक्लियो प्रोटीन नाम यहाँ से क्यों आया देखिए. न्यूक्लियो मीन्स दे इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू न्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन मीन्स इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कैप्सिड. सो न्यूक्लियो प्रोटीन, ए वायरस इज ए लिविंग प्रोटीन, सॉरी न्यूक्लियो प्रोटीन, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. सो द जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इन्फेक्शियस है, यानी कि RNA है, DNA है. दिस इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन इन केस ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स, व्हाटएवर इट मे बी. इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, यानी कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है एज जेनेटिक मटेरियल. एंड वायरस दैट इन्फेक्ट द एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड DNA रहता है, सॉरी, और RNA रहता है. सो दे कैन हैव सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA, यहाँ पे लिखा है, और डबल स्टैंडर्ड DNA. ओके, इनमें से कोई भी हो सकता है, बट प्लांट में मोस्ट ऑफ देम दे हैव द सिंगल स्टैंडर्ड RNA. Bacterial virus or bacteriophages, okay, so that are the infect the bacteria are double stranded DNA virus. Mostly the bacteriophages are the double stranded DNA. You have to remember this. The plant, that is the plant viruses are single stranded RNA viruses, and the double stranded RNA viruses, sorry, DNA viruses are the bacteriophages. So the protein coat is called the capsid. So virus का protein coat को capsid बोला जाता है, and this is made up of small subunit called as capsomeres. So this is the protomers or capsomere. So इसको whole को हम लोग बोलेंगे capsid, but ये जो individual unit आप देख पाएंगे यहाँ पे, ये सब है आपका capsomeres. Okay, small subunit are the capsomere and the whole is the capsid. So these capsomere are arranged in the helical और polyhedral geometric form. So helical यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक helix टाइप का है कि नहीं, ऐसे 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 कॉइल्ड कर करके ऐसे प्रेजेंट है कि नहीं. सो दिस इज द हेलिक्स. ओके, एंड दिस इज द पॉलीहेड्रल, यानी कि आइकोसाहेड्रल मीन्स इसमें 20 फेसेस रहेंगे. सो आइकोसाहेड्रल कैप्सिड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हेलिकल कैप्सिड देख रहे हैं. यहाँ पे एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, एक मिनट दिखा रहा हूँ आपको. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द हेलिकल अरेंजमेंट, लाइक दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, लाइक दिस दे आर अरेंज. सो दिस इज द हेलिकल. एंड द आइकोसाहेड्रल शेप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वेरियस फेसेस आर देयर. सो दिस इज आइकोसाहेड्रल मीन्स 20 फेसेस हैं इसमें. ओके, सो
फिर दो टाइप यहाँ पे आता है एनवलप वायरस, मीन्स दे आर हैविंग ए मेम्ब्रेनियस कवरिंग, यानी कि प्रोटीन कोट के बाहर एक मेम्ब्रेनियस कवरिंग रहता है, मोस्टली इट इज ऑफ लिपिड बाइलर। द मेम्ब्रेन इज डिराइव फ्रॉम द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि हम लोग पहले से देख चुके हैं वायरस के पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड रहता है और प्रोटीन रहता है, लेकिन जो होस्ट को जब वो इन्फेक्ट करेंगे, सो व्हेन दे विल कम आउट ऑफ द होस्ट टू इन्फेक्ट द अदर होस्ट, यानी कि जब सेल से होस्ट सेल से निकल के आते हैं दूसरा सेल को इन्फेक्ट करने के लिए क्या होता है, वो एक लिपिड बाइलर डेवलप करते हैं। ओके, और लिपिड बाइलर दैट इज डेराइव फ्रॉम द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलर है उसका कंपोजिशन और जो वायरस एनवलप का जो वायरस का एनवलप है उसका कंपोजिशन सेम रहता है। ओके, देन कम अनदर वायरस दैट इज द नेकेड वायरस, they don't have a covering of phospholipid bilayer, so they don't have a covering of the phospholipid as compared to the your envelope virus। so ये आप लोग देख सकते हैं एकोसाइड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड, ओके, यहाँ पे नहीं है लिपिड बाइलर कवरिंग। यहाँ पे हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड देख सकते हैं आप लोग, लिपिड बाइलर नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एनवलप्ड हेलिकल है, क्योंकि यहाँ पे एनवलप है, ये बाहर का जो है एनवलप है, ये एनवलप है। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का सिमेट्री दिखाया है मैंने। सो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री डिफरेंट फेसेस होगा यहाँ पे। एनवलप्ड आइकोसाहेड्रल देखिए, आइकोसाहेड्रल देखिए एंड द एनवलप आइकोसाहेड्रल देखिए, जस्ट इमेजिन द डिफरेंसेस। हेलिकल देखिए, एनवलप्ड हेलिकल देखिए, जस्ट इमेजिन डिफरेंसेस। एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स नेचर। ओके, दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ सिलेबस। सो यहाँ पे वेरियस वायरस आप लोग देख सकते हैं। दिस इज द HIV वायरस, दिस इज द इबोला वायरस, दिस इज द एडिनो वायरसेस, influenza viruses, hepatitis B viruses, herpes viruses, etc. These are only the outline shapes. फिर some viral disease के बारे में देखते हैं। वायरस कैन causes diseases like mumps. Okay, this is the inflammation of the parotid gland, यानी कि एक parotid gland है आपका salivary gland, उसका inflammation है। smallpox, okay, then herpes, influenza, these are the viral diseases। AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome, okay, acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, this is also caused by virus, that is HIV virus। then in plants the symptom can be mosaic formation, mosaic form हो सकता है, lip rolling हो सकता है, lip curling हो सकता है, then yellowing and vein clearing हो सकता है, dwarfing यानी कि छोटे हाइट का होंगे, stunted growth यानी कि हाइट डेवलप नहीं हो पाएगा, इसके सब सिम्टम हो सकता है। सो सिम्टम्स क्या क्या है यहाँ पे देखिए, डायग्रामेटिकली है। टोबैको मोज़ेक वायरसेस कैसे, यहाँ पे मोज़ेक फॉर्म है लिप में देखिए। फिर कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरसेस, कॉलीफ्लावर में मोज़ेक फॉर्म है। बार्ली येलो ड्वार्फ, सो येलो कलर लिप्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, देन बर्ड ब्लाइट, बर्ड कंप्लीट डेवलप नहीं कर पा रहा है। शुगर कैन मोज़ेक, सो शुगर कैन किसे स्मॉल स्मॉल मोज़ेक फॉर्म है, देख सकते हैं आपके। लेटुस मोज़ेक वायरस यहाँ पे, देन माइज मोज़ेक वायरस, सो वेरियस यू कैन सी हियर। पीनट स्टंट, यानी कि पीनट कंप्लीटली ग्रोथ नहीं कर पाके छोटा हेड का बन गया। और यहाँ पे लीप कॉर्ल, सो यू कैन सी द कॉर्ल लीफ हियर, ओके, लीप कॉर्ल डिजीजेस। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द प्लांट्स वायरसेस। और यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, वायरल इन्फेक्शन, देयर आर नंबर ऑफ वायरल इन्फेक्शन। सो आई थॉट इट वुड बी बेटर इफ आई कुड गिव ए कंप्लीट एलाबोरेट चार्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यू कैन कीप ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन यूज इट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। सो एन्सेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस है, कॉमन कोल्ड है, फेरिंजाइटिस है, जिंजिवल स्टोमाटाइटिस है, देन आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हेपाटाइटिस है, स्किन इन्फेक्शन है, वेरिसोला जोस्टर, वेरियोला जोस्टर, नंबर ऑफ वायरस इज देयर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, आप यहाँ पे आपका पेनक्रियाटाइटिस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, माइलेटिस है, न्यूमोनिया है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन है, यानी कि मॉम्स है, आई इन्फेक्शन है, herpes वायरस, एडेनोवायरस, साइटोमेगालोवायरस, एटसेट्रा। सो दीज आर द चार्ट्स ऑफ द वायरल इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड इन द ह्यूमन बींग्स। देन वायरस वर्सेस द वेरिएंट्स। सो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज होता है, ये वायरस क्या चीज़ है, वेरिएंट क्या चीज़ है। आइए यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हैं। एक्चुअली वायरस इज दैट इज द न्यूक्लियोप्रोटीन molecule, that is RNA or DNA and protein, but the virion, this is the fully assembled virus. Okay, always remember virion is the fully assembled virus, virion. So virus is a small parasite that consists of a nucleic acid molecule covered by a protein coat. Nucleic acid रहेगा, protein coat रहेगा। However, virion is the complete infective form. Okay, virion is the complete infective form that is ready to infect the host outside the living host cell, outside the host cell. So nucleoprotein particle, virus is the nucleoprotein particle, okay, and the virion is the infectious form of the virus. Then the virus is the intracellular structure, यानी कि सेल के अंदर वायरस होता है लेकिन बाहर आपको मिलेगा वीरियन, यानी कि उसमें सारा कवरिंग ये सब रहेगा आपका, जो एनवलप में बताया था, completely ready to infect the host. Then the virus is comparatively large but this is smaller. Virion is comparatively smaller. Shapes, there are various shapes, that is helical, icosahedral, that we have studied, prolet form, complex form here, but the virion, most of them are spheroidal or rod shaped form.
Okay, then come to viroids. Okay, viroids. So Theo Diner, scientist Theo Diner discovered a new infectious agent. New infectious agent discovered क्या? And it was smaller than the virus. Okay, बैक्टीरिया से जैसे छोटा था वायरस, वायरस से छोटा है आपका viroids. And this caused the potato spindle tuber diseases. This caused which disease? PSTD भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में. बहुत सारे किताब में PSTD भी लिखा रहता है. PSTD, that is your potato spindle tuber diseases. Okay, so it was found to be a free RNA molecule. This is a free RNA. It lacked the protein code that which is found in the viruses, hence the name viroid. So यहाँ पे जो प्रोटीन कोड रहता है आपका वायरस में, so यहाँ पे प्रोटीन कोड एब्सेंट है, that is found in the viruses. Okay, so hence the name it's called viroid. The RNA is of the low molecular weight. RNA यहाँ पे आपको low molecular weight का मिलेगा, प्रोटीन यहाँ पे नहीं मिलेगा. Only the that is the harmful or you can say the infectious RNA, that is a free RNA. फिर आता है आपका वायरोसॉइड. सो हमने वायरस देखा, वायरॉइड देखा, विरियन देखा, देन कम टू वायरोसाइड्स. सो वायरोसाइड्स आर द एंटिटी that are dependent on virus for the replication and encapsulation. So these are the entity that depend on virus. Virus depend करता है host cell पे, but virusoid depend on the viruses. Okay, for their replication के लिए encapsulation यानी कि उसका जो आपका जो प्रोटीन लेयर है उसका कैप्सिड है, उसके लिए कैप्सिड फॉर्म करने के लिए they will depend on viruses. The genome of the virusoids consist of 200 to 400 न्यूक्लियोटाइड. सो 200 to 400 न्यूक्लियोटाइड रहता है एंड इट विल नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स. कोई प्रोटीन के लिए ये कोड नहीं करता है. सो वायरोसाइट्स अगर ये प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होता सो इट कैन फॉर्म इट्स ओन दैट इज कैप्सिड, बट एज इट कैंट कोड फॉर एनी प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर सकता है, इसीलिए क्या होता है ये डिपेंड करते हैं वायरस के ऊपर. सो वायरोसाइट्स आर एसेंशियली वायरस that have been encapsulated by helper virus code protein. So virusoids are usually the viruses that can be encapsulated by the helper virus code protein. यानी कि ये लोग encapsulation होते हैं, उनका कैप्सिड फॉर्म होता है with the help of a virus code protein. ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वायरस, ऊपर वाला जो है आपका दिस इज द वायरस एंड दिस इज द हेल्पर वायरस. ओके, तो अनदर लाइन. सो हेल्पर वायरस, सो होस्ट सेल में जिस कैसे रेप्लिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द हेल्पर वायरस. फिर न्यू वायरोसाइट्स फॉर्म हो रहा है, दैट इज अ रेडिश ब्राउन कलर यू कैन सी हियर. Then come to the prions. So prions is the proteinaceous infectious agents. Okay, so the word prion was caused by Stanley B. Prusiner. ये साइंटिस्ट थे स्टैनले बी प्रूजनर, उन्होंने कॉइन टर्म क्या था, स्टैनले बी प्रूजनर ने प्रायन. WM स्टैनले हम लोग पढ़े थे वहाँ पे, और यहाँ पे देखिए स्टैनले बी प्रूजनर, दोनों से कन्फ्यूज मत होइए. सो he discovered this in 1982 and derived from the two words, that is protein and infection. Okay, so prions, protein and infection, prions, they causes spongiform encephalopathies. So they causes the spongiform encephalopathies. एग्जाम्पल क्या है आपका कुरू डिजीजेस. ओके, ह्यूमन बींग में कॉज करते हैं कुरू डिजीज. दैट कॉजेस सेरिब्रल अटैक्सिया, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, सेरिब्रल अटैक्सिया कॉज करता है. एंड शिवरिंग लाइक ट्रिमर्स, यानी कि ट्रेम्बलिंग होता है, बॉडी का ट्रेम्बलिंग होता है, मतलब थरने लगता है, कांपने लगता है इंसान. सो शिवरिंग लाइक ट्रिमर्स दैट प्रोड्यूसेस कंप्लीट मोटर इनकोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारा जो बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, सिस्टम है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए, वो यहाँ पे फेल हो जाता है. ओके ओके, नाउ यहाँ पे PRNP. ओके, सो दिस इज द जीन इन विच द DNA, दैट इज द योर DNA which encodes for prion protein. So the gene is PRNP. Prion protein, that is PRP, is a protein in the surface of your cell. PRP, a prion is a infectious particle made up of misfolded protein, prion proteins. ओके, सो प्रायन जब मतलब इन्फेक्ट करता है, जैसे कि मेड काउ में हो गया आपका जो कुरू डिजीज, उसको मेड काउ डिजीज बोला जाता है. क्या होता है वहाँ पे मिस फोल्डेड प्रोटीन फॉर्म का होता है जो कि अपना काम नहीं कर पाता. ऑलवेज रिमेंबर दिस, द स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, मिस फोल्डेड प्रोटीन विल बी फॉर्म. Then come to the lichens. So lichens are the symbiotic association. Symbiotic means दो ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करेंगे, एक का एग्जिस्टेंस दूसरा के लिए हेल्पफुल रहेगा एंड वाइस वर्सा. दोनों अपने आप में म्यूचुअली, दैट इज म्यूचुअली बेनिफिटेड, बोथ ऑफ दम आर म्यूचुअली बेनिफिटेड. सो म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एन algae एंड ए फंगी. algae और फंगी के बीच द एसोसिएशन, उसको लाइकेन बोला जाता है. सो द अल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड द फाइकोबायंट. अल्गल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं फाइकोबायंट, और फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग माइकोबायंट. सो अल्गल कंपोनेंट के पास क्लोरोफिल है, इसीलिए दे आर द ऑटोट्रोप्स. अल्गल that are the autotrophs, algal component, and the fungal component, these are the heterotrophs. Okay, so algal component is called the phycobiont, remember this, and the fungal component is called the mycobiont. यहाँ पे आप लोग लाइकेन का डायग्राम देख सकते हैं, दैट इज ग्रोइंग ऑन ए वुड लॉक.
So algae prepare food for the fungi. Being photosynthetic, algae prepare food and the fungi provide shelter and absorb mineral nutrients. Okay, so algae का काम क्या है? algae का काम है फूड सिंथेसाइज करना, और जो फंजाई है उसका काम क्या है? फंजाई का काम है इट विल प्रोवाइड द शेल्टर, यानी कि रहने के लिए जो मतलब स्थान होता है प्रोवाइड करता है, एंड द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा. देन सो क्लोज इट इज दैट मीन्स देयर एसोसिएशन इज सो क्लोज दैट, यहाँ पे आप लोग एक लाइकन दे सकते हैं, इनका एसोसिएशन उतना क्लोज है कि आप पता नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें. यहाँ पे आप लोग श्योरली नहीं पता कर सकते, बट यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं. एच वन इज द फंजाई, अनदर इज द algae. सो दिस इज ए ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ ए लाइकन यू कैन सी हियर. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइकन होता है. वन इज द क्रूस्टोज फॉर्म, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. फोलियोज फॉर्म, सो फोलियोज मीन्स लीफ लाइक फॉर्म होता है. ओके, सो फ्रुक्टियोज लाइचन लाइकन देख सकते हैं आपका उसनिया. फ्रुक्टियोज फ्रुक्टिकोज देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लाउडेनिया. सो यहाँ पे फ्रुक्टोज फ्रुक्टिकोज है, यहाँ पे फोलियोज है. यहाँ पे दूसरा डायग्राम देखिए, यहाँ पे फ्रुक्टिकोज फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होता है, यहाँ पे देख सकते हैं. फोलियोज लाइक मीन्स दिस इज ए लेयर लाइक यू कैन से, यहाँ पे देख सकते हैं आपको फोलियोज लेजन. और क्रूस्टोज यहाँ पे देख सकते हैं, तीन टाइप का लाइकन. सो क्रूस्टोज, फोलियोज, फ्रुक्टोज. और यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल है आपका क्लाइडोनिया दैट इज फ्रुक्टिकोज, और उसनिया देन अदर फ्रुक्टिकोज लाइकन. So lichens are the excellent pollution indicator because they don't grow in the polluted area. So they are very sensitive to SO2, that is sulfur dioxide. Sulfur dioxide industry से release होता है, and they are sensitive to the that is SO2 pollution. That's why they can't grow in the polluted area. Thank you for watching. Thanks for your time during this COVID crisis. Take care of yourself, take care of your family members, and also take care of your career. Thanks for watching. Thank you very much.